गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं न्यू चैप्टर ट्रायंगल्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी उतनी चीज़ें आपके इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। आप सारे वीडियोस ट्रायंगल्स के प्रॉपर देख लेना। इस एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट 2 में सारी चीज़ें आपको इन्हीं वीडियो, अगर आपने सिर्फ वीडियोज़ देख लिया तो ट्रायंगल्स आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा यूनिट टेस्ट 2 के लिए। आफ्टर एग्जामिनेशन कुछ क्वेश्चंस या जो डाउट्स होंगे वो मैं आपको लाइव क्लास के थ्रू या वीडियो के थ्रू फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ट्रायंगल्स में जो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है, उसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम कहा जाता है, या इसी को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में आता है कि प्रूव दैट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, या डायरेक्ट नेम से भी आता है कि थेल्स थ्योरम, या कभी कभी इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी लिख के आता है और आपसे कहा जाएगा उस स्टेटमेंट में जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी उसको प्रूव करिए। तो गिवन क्या होता है, आपको एक ट्रायंगल दिया होगा, जो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टेटमेंट आप बुक से देख लेना। एक ट्रायंगल है ABC और कहा जाता है कि इस ट्रायंगल के किसी भी दो साइड से आप AB ले सकते हो, AC ले सकते हो, बट मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ तो मैं जो इजिएस्ट साइड से AB और AC वहीं पिक कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट मैंने ले लिया D जो AB पर है, और एक पॉइंट ले लिया मैंने E जो AC पे है। तो अगर DE आपका BC के पैरेलल हो, इफ DE पैरेलल टू BC, डी और ई ट्रायंगल के दो साइड्स पे दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बट अगर डी बी सी के पैरेलल हो तो कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसमें जो फर्स्ट रिजल्ट है ये है आपका AD अपॉन DB मीन्स AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, या वो दोनों पॉइंट्स मीन्स अगर DE BC के पैरेलल ड्रॉ हो रहा हो, तो ये D और E उस ट्रायंगल के साइड्स को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। आपके थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर्स टू साइड्स इन डिफरेंट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो वो जो दोनों साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। यही आपका बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट है और हमें इसी को प्रूफ करना होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ें करनी है, वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट डी से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, एम यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD पे, मतलब अपोजिट साइड्स पे। ये नेम है L, ठीक है। उसके बाद D से C को ज्वाइन कर लीजिए और B से E को ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE या परपेंडिकुलर टू AC भी लिख सकते हो, एंड ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AD या परपेंडिकुलर टू AB, एंड ज्वाइन DC एंड BE। ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब जब आप इसका प्रूफ स्टार्ट करोगे तो प्रूफ में कहाँ से स्टार्ट करना है वो देखिए। सबसे पहला काम, आपको ऊपर वाला जो ट्रायंगल था ADE, इसी ट्रायंगल की एरिया निकालनी होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, हम एक बार इसको बेस लेंगे और एक बार इसको बेस लेंगे। तो अगर हम बेस AD को लें तो हाफ बेस हो गया AD, और इस ट्रायंगल में अगर बेस AD है तो हाइट क्या होगा आपका EL। तो हाफ इंटू AD इंटू EL, ये ट्रायंगल ADE की एरिया हो गई। उसके बाद ADE, अब आपको क्या करना है, ADE के बाद इसी साइड से अटैच जो नीचे वाला ट्रायंगल है DEB, इसकी एरिया लेनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिखिए या DEB लिखिए, एक ही बात है। तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, हाफ बेस हमारा BD है
और हाइट क्या है। अगर हम इस ट्रायंगल को, ये पॉइंट ध्यान से समझना, ये जो ट्रायंगल है BDE, इस ट्रायंगल में ये बेस है और हाइट जो है वो इसी ट्रायंगल के बेस को एक्सटेंड करके बनाया गया है। आपने 10th में पढ़ा होगा, सॉरी 9th में, कि ये अगर एक ट्रायंगल है, इसको मैं उस पर बनाता हूँ। जैसे मान लो ये आपका एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की हाइट कहाँ बनेगी? मान लो ये है ABC। आपसे पूछा जाए इस ट्रायंगल की हाइट कहाँ है, तो आपको इसके लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो 90 डिग्री बन रहा है, मान लो अगर मैं इसको D लिख लेता हूँ, तो इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो इस ट्रायंगल से बाहर बन रहा है, तो इसकी एरिया कितनी होगी? हाफ। बेस हम BC ही लेंगे और हाइट कितना लेंगे? AD। तो ये होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यूजुअली, कि अगर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो ट्रायंगल के साइड्स पे ना हो तो ट्रायंगल के बाहर वो बनता है। सेम चीज़ यहाँ हो रही है। इस DBE में ये बेस है और इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो ये है EL, जो इस ट्रायंगल के साइड को एक्सटेंड करने पे मिलेगा। ठीक है, मीन्स जो बाहर की तरफ बन रहा है। तो आप ये याद रखना, BD इंटू EL हो जाएगा इस ट्रायंगल BDE की एरिया। ठीक, AD और DB की एरिया निकल गई। अब आपको क्या करना है, इसको डिवीजन दे दीजिए ADE में DEB से। जब आप इसको डिवीजन दोगे तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू, डिवीजन दोगे तो 1/2 कैंसिल, EL कैंसिल, ये आएगा AD अपॉन BD। ठीक है, तो ये मैंने जो काम किया वो डायग्राम आप देख लेना, ADE और BDE में किया। अब हमको यही काम वापस से यहाँ पे करना है, इसी ट्रायंगल के दूसरे पार्ट में। मैं इधर लिखता हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हम फिर से निकालेंगे, बट अब की बार जो बेस होगा वो चेंज होगा। हमने फर्स्ट केस में बेस AD लिया था, इस बार बेस हम AE लेंगे। तो बेस हो गया AE, तो जब हम ये बेस लेंगे तो हाइट भी चेंज हो जाएगी, इंटू DM, और फिर इसी ADE के अटैच DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE हाफ, फिर से वही चीज़, बेस हमारा EC हो जाएगा और हाइट इसी बेस पे आगे बना हुआ है DM। अब आप फिर से इसमें जब डिवीज़न दोगे तो मिलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो अगर हम इसको 1 सपोज कर ले और इसको 2 सपोज कर लें तो आपको ये दिख रहा होगा कि हमें राइट साइड ही प्रूफ करना था। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD अपॉन BD और AE अपॉन EC तो आ चुका है। अब अगर हम इनकेस ये प्रूफ कर दें कि ADE अपॉन DEB और ADE अपॉन DC इक्वल है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ADE तो ADE के इक्वल है, हमें बस इतना प्रूफ करना है कि DEB और DCE भी इक्वल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब आप ध्यान से इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो और मैं डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो दो ट्रायंगल्स हैं आपके DBE और DCE, ये दोनों ट्रायंगल्स किस बेस पे बने हैं? दोनों सेम बेस DE पे बने हैं। देखिए DBE और DCE, इन दोनों में जो सेम बेस है वो है DE और सेम पैरेलल्स कौन कौन से हैं? DE और BC। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल DCE जो सेम बेस है, आप स्टेटमेंट लिख लेना, मैं बस आपको वो दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा है। सेम बेस कौन सा है? वो है आपका DE। DE दोनों में बेस है। और सेम पैरेलल्स कौन कौन से हैं? DE पैरेलल टू BC। तो 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि if two triangles lies on the same base and between the same parallels then area of both triangles are equal। इसका मतलब क्या हुआ
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB जो होगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ADE के इक्वल है, इजीली कट जाएगा, और DEB और DCE भी इक्वल हो गए। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। इम्प्लाइज दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपका प्रूफ है, यही बीपीटी थ्योरम का फाइनली प्रूफ है। एग्ज़ाम में ये थ्योरम आता है, ये थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखिएगा, ठीक। इसी पे 2 कोरोलरी है, वो कोरोलरी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कोरोलरी इन केस की और क्या क्या इसका यूज़ है, तो उसका प्रूफ भी अगर आता है तो इसी का एक्सटेंड करके करोगे। प्रूफ उसका बहुत छोटा है, पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में, बट एक बार आप उसको पढ़ लेना, क्योंकि उसका हेल्प होगा जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो इसमें आपको क्या मिला कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, मीन्स जिस रेशियो में इधर से लोगे उसी रेशियो में इधर से लोगे। तो एक तो आपका BPT हो गया, उसके अलावा फर्स्ट में मैं BPT को काउंट नहीं कर रहा, वो फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकंड ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। इसमें क्या है आपका, ये फर्स्ट कोरोलरी है और सेकंड रिजल्ट है। उसमें क्या आएगा, AB अपॉन DB। देखिए AB अपॉन DB, मैंने ये AB पूरा पार्ट लिया, AB पूरा लिया, फिर DB लिया, तो वैसे यहाँ से मिल जाएगा AC अपॉन CE कह लो या EC कह लो। और थर्ड रिजल्ट और सेकंड कोरोलरी ये क्या है, जैसे मैंने इसमें पूरा लिया था वैसे ही हम अब यहाँ से AD और AB को लेते हैं। AD अपॉन AB मतलब फर्स्ट पार्ट और फिर होल पार्ट, तो वैसे इधर से भी मिल जाएगा AE अपॉन AC। तो इनका यूज जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे क्वेश्चंस तो मिलेगा। एक और है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसी का अपोजिट है जस्ट, उसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा, कभी पूछा नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको, मैं 1-2 क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज में है क्वेश्चंस, एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल 2 ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल दिया हुआ है और कहा है इन दिस फिगर DE पैरेलल टू BC, ABC, ये है D, ये है E, DE पैरेलल टू BC, और ये भी गिवन है कि AD अपॉन DB जो है ये आपका 3/5 है, और ये दिया है कि AC 4.8 सेंटीमीटर है, तो AE क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो आप इसको ऐसे सपोज कर लो, AE आपसे पूछा गया है तो AE को आप AE ही रहने दो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर हम यहाँ से रिजल्ट लिखें हैं बाय BPT तो क्या मिलेगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जिस रेशियो में ये डिवाइड करेगा AD और DB तो AE और EC, ये आपका कहाँ से मिला, बाय BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो AD अपॉन DB की वैल्यू तो 3/5 दी गई है, AE को आप AE ही रहने दो। EC है आपका, EC आपको पता नहीं है तो हम इसको ये कर सकते हैं कि AE को अगर हम X सपोज कर लें तो AC आपका 4.8 है, तो अगर ये टोटल 4.8 है, इसको मैंने X ले लिया तो EC आपका 4.8 माइनस X हो जाएगा। तो AE को अगर हम X लिख ले तो AC आपका 4.8 माइनस X हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे पूरे में तो ये आएगा आपका अप्रॉक्स 3/8 = 24, 4 2 14.4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x। हाँ, तो 5x और 3x 8x हो जाएंगे, और 8x से जब डिवीज़न दोगे तो ये x की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में ही था, 1.8 सेंटीमीटर। तो x हमारा क्या था, AE था, वही हमें निकालना था, तो ये फाइंड आउट हो। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। एक और क्वेश्चन मिलेगा जो इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, वो है आपका एग्जाम्पल 12। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हैं, 12 है, 13, 14, यही सब है। मैं एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 12। ये आपकी बुक में डिफरेंट हो सकता है, तो आप इसको डायग्राम से समझना। ये है डायग्राम ए बी सी। ये लिखा है कि पी क्यू जो है वो, पहले और डायग्राम बना ले, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये डायग्राम। यहाँ हो गया, ए बी सी। यहाँ पे ये डायग्राम प्रॉपर नहीं, मैं फ्रेश पेज पे बनाता हूँ। ए बी सी ये हो गया, और यहाँ से आप बना लेना, यहाँ पे ओ है, ये अभी बना लेंगे। फिर इस ए को ओ से ज्वाइन किया गया है, और फिर ए ओ पे एक पॉइंट है पी, ओके, बी ओ पर एक पॉइंट है क्यू, और इस पे एक पॉइंट है आर, ये है आर। ठीक है, ये ए बी सी है, यहाँ पे पॉइंट पी, ये क्यू, और ये आर, और यहाँ पे पॉइंट है ओ। ये एग्जांपल नंबर 12 है। ये एग्जांपल नंबर 12 है, और इसमें क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। इसमें गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी। ये जो पी क्यू लाइन है वो ए बी के पैरेलल है, चलो। और पी आर पैरेलल टू ए सी, और पी आर जो है वो ए सी के पैरेलल है। ये डबल से दिखा लेना। आपको प्रूफ करना है कि ये जो नीचे वाली लाइन क्यू आर होगी ये बी सी के पैरेलल होगी। हमें प्रूफ करना है कि क्यू आर बी सी के पैरेलल होगा। तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, ये दिया है कि पी क्यू ए बी के पैरेलल है, तो ये पैरेलल लाइन किस ट्रायंगल में यूज होगी ये आपको ध्यान से देखना है। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल ओ ए बी को कंसिडर करें, तो इस ट्रायंगल ओ ए बी में पी क्यू ए बी के पैरेलल है, जैसे बीपीटी वाले में था। तो अगर पी क्यू ए बी के पैरेलल है तो क्या मिलेगा? ओ पी अपॉन पी ए। यहाँ से स्टार्ट करें, ओ पी अपॉन पी ए, और ये किसके इक्वल मिलेगा? ओ क्यू अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये एक रिजल्ट मिला। अब ऐसे इधर चलते हैं दूसरे वाले में, इन ट्रायंगल ओ ए सी, इसमें हमारा पी आर ए सी के पैरेलल है। तो अगर पी आर ए सी के पैरेलल है तो यहाँ क्या मिलेगा? ओ पी अपॉन पी ए और ओ आर अपॉन आर सी। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों रिलेशंस को ध्यान से देखो तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इट मीन्स मिला ओ क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ओ आर अपॉन आर सी। अब आप देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी, अब आप बस इस ट्रायंगल पे फोकस्ड हो। तो इस ट्रायंगल में क्या है कि अगर देखो ओ क्यू अपॉन क्यू बी ओ आर अपॉन आर सी के इक्वल है, तो अगर इस ट्रायंगल में क्यू आर बी सी के पैरेलल होता तो आप यही रिजल्ट लिखते ना। अगर क्यू आर बी सी के पैरेलल होता तो आप लिखते ओ क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ओ आर अपॉन आर सी। बट यहाँ पे ओ क्यू अपॉन क्यू बी ओ आर अपॉन आर सी के इक्वल है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। तो जब पैरेलल्स होंगे, साइड का रेशियो इक्वल होगा तो उसे बीपीटी कहते हैं, और जब साइड्स का रेशियो इक्वल हो और वहाँ से लाइंस पैरेलल हो तो उसे ही कहा जाता है कन्वर्स। तो ये लिखोगे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी क्यू आर पैरेलल टू बी सी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स।
ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बीपीटी में लाइंस पैरेलल है, ये ऑलरेडी गिवन होता था, तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता था, और कन्वर्स जस्ट उसका अपोजिट है कि उसमें साइड्स का रेशियो गिवन है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको सॉल्व करना। एक मिड पॉइंट थ्योरम पे है, एग्जांपल 23 है। अगर आपको याद हो, ये आपने 9th में किया था, कि मैं इसका डायग्राम बस एक्सप्लेन कर दूं। ये ट्रायंगल है ए बी, ये 9th का ही क्वेश्चन है कि इन दिस ट्रायंगल AD इज़ द मीडियन एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट है और इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे F तक। E is the midpoint of AD and B is produced to it meets AC in F, so that AF is equal to 1/3 AC। ये 9th में है, आपने पढ़ा है, तो 9th वाले से कर सकते हो। यहाँ पे भी इसका सोल्यूशन है एग्जाम्पल में, उसको आप कर सकते हो। आप सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है उतना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर सकते हो। एक और छोटा सा थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसका प्रूफ नहीं आता है, मैं आपको सिर्फ रिजल्ट बता दे रहा हूँ कि उसमें होगा क्या। कि ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें होगा क्या कि इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मीन्स ये आपको गिवन होगा ट्रायंगल ABC है, इन विच AD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ये दोनों इक्वली डिवाइड हो गए। तो क्या होगा इस केस में, जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC। इन ट्रायंगल ABC अगर A एंगल बाइसेक्टर है, AD अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो AB अपॉन AC जो साइड्स का रेशियो होता है वो BD अपॉन DC, मीन्स वो पॉइंट जहाँ से वो बाइसेक्टर बन रहा होता है उसके रेशियो के इक्वल होता है। इसको कहा जाता है एंगल। इस पे क्वेश्चंस हैं, प्रूफ भी दिया है बुक में, बट एग्ज़ाम में नहीं आता है। बट स्टिल आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हो तो ये एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ध्यान से पढ़ना और उसके क्वेश्चंस आप लाइव क्लास में या वैसे बता देना, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।